students, welcome back to food security, and let's continue our chapter with who are food insecure. अब हमने पढ़ लिया है कि फूड सिक्योरिटी कैसे करनी है. हमने दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो ये पढ़ी कि why फूड सिक्योरिटी. अब तीसरा चीज who are food insecure. अगर आपने सेकेंड वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, आई गेव एन हिंट कि some people are food insecure and for that or for them we need to have food security. चलो recap कीजिए. By that time I'll make it clear here कि who are food insecure. Let's go back to the previous chapter. Poverty as a challenge. अगर आप poverty as a challenge पढ़ेंगे तो who are poor in India? You will have a data. Exactly the same people are food insecure. तो अगर आपको प्रीवियस चैप्टर अच्छे से आता है तो इसमें आपको ये सेक्शन बहुत इजीली आ जाएगा. आई एम श्योर योर माइंड्स हैव स्टार्टेड रनिंग नाउ. चलो लेट्स डू द रीकैप ऑफ द सेम थिंग सो दैट आपको दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए. सो इन इंडिया लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी and no price for guesses that they are poor, but then again there are divisions on sections. Let's see who are they. People having little or no land. What obvious उनके पास land नहीं है या फिर बहुत छोटा सा है. The people who are traditional artisans, providers of traditional services, जो basic services होती हैं हमारी, petty self-employed workers, destitutes which includes beggars and are the worst affected group. ये सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग हैं. बहुत बेसिक सा रीजन है. व्हाई? बिकॉज दे आर पुअर, दे डोंट हैव मनी. इवन इफ इट इज अवेलेबल इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर देम. एक्सेसिबल भी है बट दे नॉट अफोर्डेबल जस्ट बिकॉज इनकम वैल्यू बहुत ही कम है इनकी. नाउ वील कम टू सिटीज, अर्बन एरियाज. इन अर्बन एरियाज यू हैव पीपल हु आर कैजुअल लेबर्स, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. तो कैजुअल लेबर्स जो है they are food insecure. Why? Because see, these workers mostly engage into seasonal activities या फिर daily they are not able to make that much of money. तो ये बेचारे food insecure हैं या फिर इन्हें food security की ज्यादा जरूरत है. अगर हम social composition की बात करें तो कौन है सबसे ज्यादा food insecure? Again, it's the same thing. जो social group सबसे पुअर है वो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर है. तो इन इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज, दीज आर दी कम्युनिटीज. दे आर पुअर एंड दे आर फूड इनसिक्योर. तो हमें सोशली किसके लिए फूड सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है? इन्हीं तीन सेक्शंस के लिए सोसाइटी के. देखिए वैसे तो इन्हीं तीन नहीं, बहुत से लोग हैं बट ज्यादातर ये हैं. आगे चलते हैं और पता करते हैं कि अगर जनरल सोसाइटी है विच इंक्लूड्स एवरीवन, अगर हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं तो कौन फूड इनसिक्योर होगा? पीपल हु आर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, ताउटे, याश, ये जो नुकसान हुआ है लोगों का. अब इसमें उन्होंने SC ST कैटेगरी देख के अटैक नहीं किया है या फिर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है. तो जितने जनरल लोग हैं वहां पर रहते हैं वो सारे के सारे फूड इनसिक्योर हैं. तो उसमें कोई जात नहीं, कोई क्लास नहीं और कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं, बट देन ऑल ऑफ देम आर फूड इनसिक्योर. और इफ यू टॉक अबाउट एज ग्रुप तो सबसे ज्यादा जो है प्रेग्नेंट वुमेन, जो नर्सिंग मदर्स हैं, बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं घर परिवार के, वो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर हैं या फिर उन्हें ज्यादा फूड सिक्योरिटी की जरूरत है पूरी पॉपुलेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो. एक और एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी का और वो एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हंगर. हमें इससे बचना है. और हंगर भी दो तरीके के हैं जो आपको ज्यादातर क्वेश्चन आता है. अगर कोई सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि which are the two types of hunger and you have to explain them. Or now the MCQs are designed in such a way that they can simply fit these two answers there in MCQs. So hunger are of two types. One is chronic hunger, the other one is seasonal hunger. बहुत easy है. Chronic जैसे आपने सुना होगा, chronic disease जो लंबे समय से चला आ रहा है उसको बोलते हैं chronic disease. तो फिर chronic hunger क्या होगा?
मतलब लंबे टाइम तक चले आने वाला हंगर। बट यार मुझे ये नहीं समझता है कि लंबे टाइम तक आप भूखे कैसे रह सकते हो। सोचिए, जब आपको पेट भर खाना ना मिले उसे हम कहते हैं क्रॉनिक हंगर। सिंपली नॉट एबल टू अफोर्ड फूड विच इज सफिशिएंट फॉर यू एंड योर फैमिली, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। आप बस नाम के लिए खा लेते हैं ताकि हमें जीना है, बट आप पेट भर के और न्यूट्रिशन फूड नहीं खाते हैं, एंड दैट टाइम इन दिस सिचुएशन यू आर टर्म्ड एज क्रॉनिक हंगर। दूसरा है सीजनल हंगर, जो सीजनल डायमेंशन है वो बहुत इजी सा है। आप जानते हैं इंडिया में वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, तो फिर इसमें खास बात क्या है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो सीजनल है, एंड देन वेयर यू आर इन सिटी देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो अगेन सीजनल है। तो जब तक वो सीजन है आपका इनकम है, जब तक आपका वो इनकम है आपके पास पैसा है, और जब तक पैसा है आप अच्छा अफोर्ड कर पाते हो और खा पाते हो। वंस दैट सीजन गोज डाउन देन you will have a shortage of money, and shortage of money means shortage of food. That time your food insecurity rises. That time you are very vulnerable for food security. So these are the two types of hungers which we have. Taking ahead कि ये कैसे complete किया जा सकता है, या how can we fight over this food insecurity, how can we take care of all these things? तो सबसे बड़ा aim is to be food secure. उसके बाद पहले आप एक्सेसिबिलिटी कर दो, एफोर्डेबिलिटी कर दो, वो आपके प्लान्स पे डिपेंड होगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो एफोर्डेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। बट उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस केम अप विद सर्टेन स्कीम्स व्हिच लेड अस टू बी फूड सिक्योर, और वो पॉलिसी था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? वी हैव डन इट मेनी टाइम्स, स्पेशली इन जियोग्राफी। 7th में भी किया है, 8th में भी समवेयर यू हैव एन स्टेटमेंट एंड ऑल, 9th में भी आपके ज्योग्राफी बुक में ग्रीन रेवोल्यूशन है, और इकोनॉमिक्स में तो है ही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हियर इन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस 3 times, एंड व्हाई? बिकॉज यू यूज HYV सीड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और इससे आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक चीज आप सिक्योर हो, क्या? वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सो फूड सिक्योरिटी का सबसे अच्छा ध्यान रखा गया पोस्ट इंडिपेंडेंस जस्ट बाय स्टार्टिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी आर एबल टू अवॉइड एनी सिचुएशन ऑफ फेमाइन wherein our people will die just because of hunger or starvation, because currently we are self sufficient in food production. तो इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमने एक चीज पढ़ी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से वी कैन हैव लॉट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम डिजाइन किया to ensure that we are food secure, और उसके लिए we came up with 2 things. First, there should be a buffer stock, and second, there should be a good public distribution system. इसे हम PDS system कहते हैं या फिर ration system. In depth, we are going to learn in the next modules. By that time, keep revising, keep smiling. Thank you.